नमस्कार। आज सुबह 7 बजे बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस देश छोड़कर भाग गए। उन्होंने अमेरिका में शरण ली है। बांग्लादेश आर्मी चीफ ने स्वयं को सरकार का मुखिया घोषित कर लिया है। आपको बता दें, अगस्त 2024 में इसी तरह से तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था और उनकी जगह अमेरिका ने अपने पिट्ठू यूनुस को सत्ता के शीर्ष पर बैठाया था। लेकिन अब यूनुस भी भाग गए हैं। कुछ दिनों बाद अगर आप न्यूज चैनल्स पर इसी तरह के समाचार सुने तो चौंकिए मत, क्योंकि आने वाले दिनों में बांग्लादेश में ऐसा होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इसका कारण यह है कि यूनुस को सेना और वहां के राजनीतिक दल चारों तरफ से घेरते दिखाई दे रहे हैं। पहले सेना की बात करते हैं। बांग्लादेश आर्मी के चीफ जनरल वकार उज-जमा ने यूनुस को धमकाते हुए चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बिना सेना की सहमति के यूनुस कोई फैसला ना करे, सैन्य मामलों में दखल ना दे, दिसंबर तक देश में चुनाव कराए और ब्लडी कॉरिडोर को बंद करे। यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि यूनुस को एक तरह से आर्मी चीफ ने कह दिया है कि अपना बैग पैक करके निकल लो या फिर हमारे आदेश के अनुसार चलो। सवाल है क्यों? देखिए, यूनुस बांग्लादेश में चुनाव नहीं कराना चाहते, बिना चुनाव के सत्ता की मलाई खाते रहना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए उन्होंने अमेरिका से एक गुप्त समझौता किया और चटगांव राखिन कॉरिडोर की घोषणा कर दी। इसी कॉरिडोर को जनरल वकार उज-जमा ने ब्लडी कॉरिडोर कहा है। दरअसल आरोप है कि इस कॉरिडोर के बनने से बांग्लादेश की संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। म्यांमार के राखिन प्रांत में अराकन आर्मी समेत कई विद्रोही संगठन सक्रिय हैं। बांग्लादेश में चर्चा है कि ये संगठन बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए खतरे पैदा कर सकते हैं। दूसरा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राखिन प्रांत में ही सबसे ज्यादा रोहिंग्या बसे हुए हैं। बांग्लादेश में पहले से लगभग 10 लाख रोहिंग्या मौजूद हैं। ऐसे में वहां के लोगों का कहना है कि कॉरिडोर से बड़ी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेश में घुसेंगे। इस तरह देखें तो एक तरफ कॉरिडोर और दूसरे मुद्दे को लेकर सेना यूनुस की छाती पर चढ़ गई है और दूसरी ओर बांग्लादेश के राजनीतिक दल यूनुस की तानाशाही को लेकर अब आक्रामक हो गए हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रही है। हाल ही में बीएनपी ने ढाका में एक बड़ा प्रोटेस्ट किया है। इसके साथ ही छात्रों के संगठनों ने जो नेशनल सिटीजन पार्टी बनाई है वो सत्ता पर अपना अधिकार समझती है। नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख नाहिद इस्लाम वैसे तो यूनुस का समर्थन करते हैं, लेकिन वे भी इनका इस्तीफा लेने को तैयार हैं। इसके अलावा लगभग 9 महीने से सत्ता की कुर्सी पर बैठे यूनुस को एक बड़ा परिवर्तन बांग्लादेश में नहीं ला पाए और ना ही वे कुछ कर पाए। ऐसे में लोगों की उम्मीदें उनके गले से ऐसे अटकी हैं कि ना तो उगल पा रहे हैं और ना ही निगल पा रहे हैं। याद रखिए, शेख हसीना के समय बांग्लादेश में लोकतंत्र था, आर्थिक तरक्की की और मुल्क बढ़ रहा था, संस्थाएं अपना काम कर रही थी, संविधान से सब कुछ चल रहा था, भारत के साथ रिश्ते भी अच्छे थे। इसके कारण कई तरह की सुविधाएं बांग्लादेश को मिली हुई थी, जो आर्थिक तौर पर बांग्लादेश के लिए एक तरह से वरदान थी। शेख हसीना के जाने के बाद लोकतंत्र नाम की चीज बांग्लादेश से खत्म हो गई। इसके साथ ही महंगाई भी बढ़ गई, चीजों के दाम आसमान पर पहुंच गए। ऐसे में जनता को समझ आ गया है कि सही क्या है। इसके साथ ही अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद जिस अमेरिकी डीप स्टेट ने यूनुस को बांग्लादेश की सत्ता पर बैठाया था, वो डीप स्टेट भी कमजोर पड़ा है। ऐसे में ट्रंप बांग्लादेश से हर सौदे के बदले अपने लिए कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। इस तरह देखें तो यूनुस हर तरफ से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उनके पास 2 ही उपाय बचते हैं। पहला ये कि वे इस्तीफा दें, चुनाव करवाएं, कोई और नेता और दल सत्ता संभाले और वे अपना जो पहले व्यापार चला रहे थे वही चलाएं। लेकिन ऐसा होगा इसकी उम्मीद कम ही है, क्योंकि जो टूल किट यूनुस को मिली थी उसमें इस्तीफा देना तो लिखा ही नहीं था। ऐसे में उनके पास अंतिम उपाय यही बचता है कि जैसे उन्होंने शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर किया था, कुछ वैसे ही वे भी बांग्लादेश छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग जाए। अगर नहीं भागते हैं तो शायद भगा दिए जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि यूनुस आगे क्या फैसला करते हैं। बांग्लादेशी आर्मी और राजनीतिक दल यूनुस के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।